बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर ने कहा है, मधुसूदन जी, जेठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की महात्म तो मैं सुन चुका। अब आगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या महत्व है, कृपया इसको कहने की दया करिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य है। अब मैं पापनाशनी पुराण की कथा कहता हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ शिव शंकर की पूजा में सर्वदा ही मगन रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेममाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेमावती पुष्प लाकर अपनी स्त्री से काम बस में होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया था। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा कर रहा, परंतु हेममालिनी तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उसको पुष्पों का ध्यान भी नहीं था। अत्यधिक समय समाप्त होने पर यक्ष राजकुमार ने सेवकों से कहा, तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ, हेममालिनी इतना समय व्यतीत हो जाने पर क्यों नहीं है। इस प्रकार राजा के क्रोधयुक्त वचनों को सुनकर यक्षों ने कहा, हे महाराज, हेममालिनी अंतिम में कामी मनुष्य आता है। वह अपने घर स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों ने वचनों को सुनकर राजा ने अधिक क्रोधित होकर उसको बुला लाने की आज्ञा दी। उधर हेममालिनी को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था। भय से व्याकुल एवं कांपता हुआ राजा के सामने उसको देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक वचनों से कहा, हे पापिष्ठ, तुम भगवान शंकर का अनादर किया था। तू यहाँ से मृत्युलोक में जाके स्त्री रहित तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों को निकलते ही वह स्थान के नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत कष्टपूर्वक जीवन यापन करने लगा। परंतु ऐसी दशा में भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट न हुई। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर गया, जहाँ उसको मार्कंडेय मुनि ने साक्षात्कार किया। अत्यंत ही नम्रता पूर्वक प्रणाम करके उनके ही आश्रम पर बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उनको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया की वशीभूत होकर अपने समीप को बुलाया। कहा, किस कारण इस कष्ट को प्राप्त हुए। मुनि ने प्रेम पूर्वक वचनों को सुनकर अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को कहा। हाथ जोड़कर प्रार्थना, हे मुनि, अब आप मुझको ऐसी कोई युक्ति बतलाइए, मेरा कष्ट निर्वित हो जाए, पूर्व की भांति हो जाए। मार्कंडेय ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारी यह कष्ट निर्वित हो जाएंगे। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी को तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारा सब कष्ट एवं कुष्ठ रोग निर्वित हो जाए। इस प्रकार मुनि के वचन सुनकर अपने भक्तिपूर्ण प्रणाम किया तथा अत्यंत आनंदित होकर उनके कथा अनुसार योगिनी नामक एकादशी का व्रत करने लगा। पश्चात व्रत के प्रभाव से आरोग एवं कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध तथा सुंदर स्वरूप हो गया। हे राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इसे योगिनी नामक एकादशी व्रत करने से होता है। इस व्रत के मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।